देखो पाकिस्तान को आज आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं और हम $1-1 बिलियन आज भी मुल्क मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज? उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है? और दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनका ये कहना है कि इंडिया ऑन चांद और पाकिस्तान विद बेगिंग बाउल। क्या इज्जत है हमारी, ऐसा बोलना है नवाज शरीफ का क्या? आप क्योंकि पढ़ रहे हैं तो बहुत से सेक्टर डिपार्टमेंट से बच्चों से आपकी मुलाकातें होंगी। कितने यूथ को आपने देखा है जो कह रही है कि मैं साइंटिस्ट बन रहा हूँ या स्पेस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं जी, मैंने पाकिस्तान के सारे पॉलिटिशियंस अब तक के जितने भी आए उनको पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाना बहुत अच्छी तरह आता है। जी हाँ, उसकी गलतियों को अगर वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें और अपने अंदर भी गुंजाइश बनाएं कि बच्चे ने गलती कर दी है, अगर पढ़ने वाला नहीं है तो उसका इंटरेस्ट देख लें कि क्यों नहीं है। और कि पाकिस्तान में कोई तालीमी निज़ाम है ही नहीं, जो किताबें रखी जाती हैं, हमारे यहाँ पर भी साइंस पढ़ाई जाती है, बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, फिजिक्स पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स होता है, तो क्या वो फिर मुँह देखने के लिए किताबें रखी गई हैं? तो फिर आप मुझे रीज़न बता दें कि पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? आप ने रशिया ने सब ने अपनी अपनी वैक्सीन निकाली है, तो हमारे बच्चों में क्या कमी है? हमारे बच्चे भी, जहन तो सबका एक जितना होता है ना, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। तो अगर हमारे बच्चों को भी एजुकेशन सही फराम की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो कि एक भगोड़े है और पाकिस्तान का पैसा लूट कर भागे है, उनका एक स्टेटमेंट आया है। उसमें उन्होंने बोला है भारत आज चांद पर जा चुका है, हम $1 बिलियन के लिए भीख मांग रहे हैं जो हमें मिलती भी नहीं है। मतलब पाकिस्तान की अखंड बेइज्जती हुई है। आप देखे पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर। और दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनका ये कहना है कि इंडिया ऑन चांद और पाकिस्तान विद बेगिंग बाउल। क्या इज्जत है हमारी, ऐसा बोलना है नवाज शरीफ का, क्या कहते हैं आप? तो देखिए, नवाज शरीफ का मैं जो लोगों को ना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिशियन, मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ जो आई थिंक लोगों को हजम ना हो। पाकिस्तान के सारे पॉलिटिशियंस अब तक के जितने भी आए उनको पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाना बहुत अच्छी तरह आता है। कोई भी, हर पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को ये बात पता है कि यार हमें अगर आगे बढ़ना है ना तो इंडिया के साथ हमें हाथ मिलाने पड़ेंगे। अब सवाल ये होता है कि यार पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो गए, इमरान खान हो गए, नवाज शरीफ हो गए, ये इंडिया के फेवर में क्यों नहीं करते? इंडिया से ये हाथ क्यों नहीं बढ़ाते? अब ये सवाल हर कोई करता है। तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान की अवाम जिस तरह के, देखिए पाकिस्तान की अवाम जब जाहिल होगी तो उसका लीडर अच्छी बातें कर कर क्या करेगा? अब एक जाहिल इंसान को आप अच्छी बातें बताओगे, वो तो जाहिल का जाहिल ही रहेगा, उसको थोड़ी समझ आएगी। तो देखिए, नवाज शरीफ पर ने जो बोला उस पर भी अब लोग बोल रहे हैं कि भाई इसने क्यों बोला इस तरह, इंडिया की तारीफें कर दी, नवाज शरीफ को इस तरह की बातें कर दी। ये लोग सिर्फ उस लीडर को पसंद करते हैं पाकिस्तान जो गज़वा हिंद की बातें करे, जो इंडिया के अगेंस्ट बातें करे ना, ये लोग सिर्फ उसको पसंद करते हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने तो एक बहुत मोटिवेशनल सी बात कर दी ना कि इंडिया चांद पर है और पाकिस्तान ने अभी क्या किया है और हमारी क्या इज्जत है, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इसको जो लोगों को मोटिवेशनल लगने वो मोटिवेशनल लगे, जो, लेकिन ये बात थी काफ़ी बेइज़्ज़ती वाली बात थी, मोटिवेशनल वाली बात नहीं थी, बेइज़्ज़ती वाली बात थी एक्चुअली। कि वो नवाज शरीफ भी बता रहे थे आपको कि भाई इंडिया कहाँ पर पहुँच चुका है और आप कहाँ पर हो। आपने जो है वो इसी चीज़ में अड़े रहे, भाई इसने करप्शन करी है, ये ऐसा बंदा है और हमारा एजुकेशन सिस्टम, इसी चीज़ों में ये लोग अटके रहे। तो ज़ाहिर-सी बात है ये तो होना था पाकिस्तान के साथ। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने अगर हम पीएमएलएन की बात करें तो सबसे ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान में उन्हीं की रही है। अभी वो अगर ये बोल रहे हैं कि इंडिया तो चाँद पर है और हम कहाँ हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट देना भी जायज़ है या नहीं है? नहीं, देखिए, जायज़-नाजायज़ की बात, ये तो बात की बात है। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले ही कहा, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन बोलते कुछ और हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। इनको हकीकत सब पता है कि भाई इंडिया क्यों आगे बढ़ा। देखिए, आपको क्या लगता है नवाज़ शरीफ इतने एजुकेटेड गाय है, वो कोई ऐसा जाहिल तो नहीं है नवाज़ शरीफ, पढ़ा-लिखा है, उसको पता है कि इंडिया क्यों आगे बढ़ा, उसको रीज़न पता है। अब वो रीज़न, असल रीज़न जो है वो थोड़ी आकर बता सकते हैं नवाज़ शरीफ। तो आप बता दीजिए। एजुकेशन सिस्टम, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, एजुकेशन सिस्टम रीज़न है और कुछ नहीं है। एजुकेशन सिस्टम तो पाकिस्तान में भी है शायान, गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स तो पाकिस्तान में भी हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ तो पाकिस्तान में भी हैं। इससे जो पाकिस्तान में जो एजुकेशन है ना निमरा, इससे अच्छा है बच्चे पढ़े ही नहीं। अगर बच्चे नहीं पढ़े ना, वो फिर ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे पाकिस्तान में, ऐसा एजुकेशन सिस्टम है वहाँ का। अगर बच्चे ना पढ़े, वो ज़्यादा अच्छा है पाकिस्तानियों के लिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई तालीमी निज़ाम है ही नहीं, जो किताबें रखी जाती हैं, हमारे यहाँ पर भी साइंस पढ़ाई जाती है, बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, फिजिक्स पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स होता है, तो क्या वो फिर मुँह देखने के लिए किताबें रखी गई हैं? तो फिर आप मुझे रीज़न बता दें कि पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? आप मुझे रीज़न बता दें।
देखिए पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जब मैं बोलता हूँ ये लोग हर किसी चीज के अंदर नफरत फैलाते हैं। मैथ्स तो पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, मैथ्स के अंदर जो भी इनकी फ्रैक्शंस, अलजेब्रा सब कुछ पढ़ाएंगे। जितना पढ़ा लिखा होगा वो अपने लिए कमाने का जरिया खुद ढूंढ लेता है। तो ये बेसिकली एजुकेशन जो है वो बेसिक ह्यूमन नीड ही है ना, मतलब ज़रूरी होता है एक बच्चे के लिए कि उसके लिए एजुकेशन उसकी कंप्लीट हो, उसका मेडिकल उसका मतलब छत वगैरह, ये सारी बेसिक नीड्स हैं उसके लिए। तो जब तक पढ़ाई अगर बंदे की कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर वो इन चीज़ों में एक्सीड करेगा। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि एजुकेशन एक तो जनरल नॉलेज और फाइनेंशियल एजुकेशन को थोड़ा डिस्टिंग्विश करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। एक बच्चा, कोई भी बच्चा, उसको ये कह दो कि तुम 500 का परफ्यूम लेके 1000 में बेच दोगे तो उसके पास आ जाएंगे खाने के पैसे। लेकिन ये जनरल नॉलेज पढ़ाई करने से, इससे वो टैक्सेस और इन चीज़ों का नहीं कर सकता। जो उसको फाइनेंशियल है वो, मैं कहूँगा पहले फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए और बाद में वो फिर खुद से चॉइस ले, समझ रहे हैं कि वो क्या पढ़ना चाहता है, साइकोलॉजी करना चाहता है, बायोटेक करना चाहता है, लेकिन पहले पैसे का उसको नॉलेज होनी चाहिए। आप क्योंकि पढ़ रहे हैं तो बहुत से सेक्टर डिपार्टमेंट से बच्चों से आपकी मुलाकातें होंगी। कितने यूथ को आपने देखा है जो कह रही है कि मैं साइंटिस्ट बन रहा हूँ या स्पेस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं जी, मैंने जितने लोगों से पूछा है, पाकिस्तान में 2-3 फील्ड्स हैं जिनमें बच्चा जाता है जो उन्हें पता होता है कि शोर शॉट उनकी कमाई आगे होगी। एक तो डॉक्टर है, दूसरा लॉयर है। और साइंस की तरफ मेरा कोई दोस्त नहीं है जो साइंस की तरफ जा रहा हो, बल्कि जाना चाहिए, क्योंकि साइंस एक डिफरेंट फील्ड है जो मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे मुश्किल फील्ड समझी जाती है, फ़िज़िक्स की फील्ड है। तो यही है कि बच्चों को बताना चाहिए कि साइंस की तरफ भी जाएं, लैब्स, रिसर्च की तरफ। बेसिकली अभी कोविड आया हुआ था, रिसर्च में पाकिस्तान ने कोई उस तरह रोल प्ले नहीं किया और इंडिया ने वैक्सीन बना के पूरी दुनिया को डिस्ट्रीब्यूट किया। चाइना ने, रशिया ने, सब ने अपनी अपनी वैक्सीन निकाली है। तो हमारे बच्चों में क्या कमी है? हमारे बच्चे भी, जहन तो सबका एक जितना होता है ना, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। तो अगर हमारे बच्चों को भी एजुकेशन सही फराम की जाएगी, रिसर्च लैब्स बनाए जाएंगे, तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी करेंगे एक्सीड इसमें। 9-10 में आपने भी फिजिक्स पढ़ी होगी, क्योंकि साइंस का जो है फिजिक्स से बड़ा ताल्लुक रहता है। 9-10 में फिजिक्स में बच्चों पे कितनी कमांड आ जाती है फिजिक्स को समझने में, और प्रैक्टिकल भी होता है सो कॉल्ड? काफ़ी आ जाती है, मतलब ज़्यादातर वैसे मैंने अगर देखे जाए, मैं OA लेवल से किया हुआ है, ज़्यादातर यही होता है कि तुम इसके नोट्स ले लो, वो कर लो, ये कर लो, पास पेपर्स ले लो, इधर पैसे लगा दो, वो कर दो। टीचर भी आगे बीच में पढ़ाता है, एंड में अपनी पिच करके चले जाता है कि बेटा मेरे से अगर पढ़ना है तो यहाँ से कर लो। ज़्यादातर बिज़नेस है, तो अगर ये बिज़नेस की तरह से अप्रोच करेंगे ना तो बच्चे का शौक़ नहीं आएगा, समझ रही हैं। उसकी गलतियों को अगर वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें और अपने अंदर भी गुंजाइश बनाएं कि बच्चे ने गलती कर दी है, अगर पढ़ने वाला नहीं है तो उसका इंटरेस्ट देख लें कि क्यों नहीं है। और शायद आपके पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि उसका इंटरेस्ट नहीं हो रहा, शायद आप ये है तो समझ रहे, रट्टा सिस्टम है, साइंस भी सो कॉल्ड साइंस है। अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे विमेन साइंटिस्ट बन रही है, अपने साइंस का क्या हालात है? हमारे पास भी स्पार्को है, स्पार्को को क्या पैगाम देंगे? स्पार्को को जी अगर तो मतलब मेरे ख्याल से तो अभी ज़रूरत नहीं है ऐसी, क्योंकि हमारी जो कौम है उसके लिए अभी उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ गवर्नमेंट नहीं कोप अप कर पा रही है उनके लिए। अगर लगता है गवर्नमेंट को तो ज़रूर स्पार्को को भी उन्हें फंडिंग देनी चाहिए और ज़रूर उन्हें भेजना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिकग्निशन भी आपकी पूरी कंट्री की मिल जाती है। अभी इंडिया की पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है, क्योंकि चंद मुल्कों में से इंडिया ही है जिन्होंने जो अभी तक मून पे जा पाए या आउटर स्पेस में कहीं भी चौथा बना। था। बिल्कुल, तो वो काउंटेबल है ना, मतलब चंद मुल्क ही हैं। तो पाकिस्तान भी अगर चाहे, जिस तरह एक टाइम पे पाकिस्तान वाज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज़ जिनके पास एटम पावर थी, तो एटॉमिक बॉम्ब्स अगर हम कर सकते थे उस टाइम पे, तो अब हम क्यों नहीं कर सकते? स्पेस की तरफ क्यों नहीं भेज सकते? सैटेलाइट्स भी भेज सकते हैं, आपका ये जा भी सकती हैं स्पेस शिप्स।